राहुल एक आम लड़का था, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय नहीं है। सुबह देर से उठना, दिन भर मोबाइल चलाना, काम को टालना और रात को पछताना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। राहुल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। किताबें उसके सामने होती थीं, लेकिन ध्यान मोबाइल में रहता था। दिन भर खुद को व्यस्त दिखाता था, लेकिन असल में ज्यादातर समय बेकार चला जाता था। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही थी, उसका आत्मविश्वास भी कम होता जा रहा था। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके पुराने टीचर शर्मा सर से हुई। शर्मा सर ने उससे तैयारी के बारे में पूछा। राहुल ने मायूस होकर कहा, सर, टाइम ही नहीं मिल पाता। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, टाइम सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इस्तेमाल का होता है। फिर शर्मा सर ने कहा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम को सही समय पर करना होता है। उन्होंने राहुल को 3 आसान बातें बताईं। दिन की प्लानिंग रात में करो, जरूरी काम पहले करो और मोबाइल पर कंट्रोल रखो। उस दिन पहली बार राहुल ने मोबाइल साइड में रखकर अगले दिन की लिस्ट बनाई। सुबह वह जल्दी उठा और बिना मोबाइल देखे पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में मन बहुत भटका, लेकिन उसने खुद से कहा, बस आज खुद पर कंट्रोल रखो। धीरे धीरे राहुल की आदतें बदलने लगीं। अब वह सोशल मीडिया सीमित समय के लिए देखने लगा। पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगा और चीजें समझ में आने लगीं। उसे एहसास हुआ कि दिन अब छोटा नहीं लग रहा, बल्कि वह खुद समय को कंट्रोल कर पा रहा है। कुछ महीनों बाद राहुल की मेहनत रंग लाई। उसका चयन हो गया। वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल को तब समझ आया कि असली बदलाव उसकी किस्मत में नहीं, बल्कि उसके समय के इस्तेमाल में हुआ था। राहुल ने सीखा कि समय कभी कम नहीं होता, हम ही उसका सही उपयोग नहीं करते। जो इंसान अपने समय को मैनेज करना सीख लेता है, वही अपनी जिंदगी को भी मैनेज कर लेता है। अंत में बस इतना याद रखिए, घड़ी सबके हाथ में होती है, लेकिन कोई समय देखता है और कोई समय बनाता है।